मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या स्टेप रहेगा? जो निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई जा रही, वे अपनी बात कहनी तो जा रहे दिल्ली। आपके चैनल के माध्यम से हम यह जानकारी चाह रहे कि किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकता। यहाँ भी कुछ ऐसी झलक आई जैसा सहारनपुर में भी पढ़ना मना हो क्या? वो एमएसपी को लेकर के अभी जो बैठक हुई थी चंडीगढ़ में, किसान एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा है, एमएसपी नहीं मांग रहा। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था किसान कहीं का हो अपनी फसल कहीं भी बेच सके। दूसरे राज्य में हरियाणा की सीमा पर लट बजे है किसान पर, जब अपने धान और गेहूं लेके जा। दिल्ली में जाने से पहले तो बहुत सारे बॉर्डर तैयार कर दिए हैं भारत सरकार ने। सुरक्षा चुनाव आ गया, जो किसानों ने अपने गांवों में बैरिकेडिंग कर दी तो कहाँ मांगेंगे वोट? मोदी जी कह रहे 400 पार, चुनाव की क्या जरूरत है? जैसे किसान का क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल हो, ऐसे सरकार रिन्यूअल करवा दो। ऐसा है, ये तो देश का दुर्भाग्य है। आज 75 साल हो गए और सबसे निचले बड़ा भी रेट नहीं मिल रहा है इनको। लेकिन सरकार तो कह रही पिछले 70 सालों में कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं है। इनके किसान एजेंडे में नहीं है बिल्कुल भी, कहीं से कहीं तक इनके किसान एजेंडे में बिल्कुल नहीं है। आज ये किसान को जो है दिल्ली में भी घुसने से ऐसे रोक रहे जैसे ये दूसरे देश का आदमी हो, और इस तरह की बैरिकेडिंग कील कांटे लगा दिए रास्तों में, तो ये सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। एमएसपी गारंटी को लेकर के भारतीय किसान यूनियन के कार्यकर्ता पदाधिकारी सहारनपुर कलेक्ट्रेट में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं क्या कुछ इनकी मांगे हैं और मांग पूरी नहीं होती तो आगे क्या स्टेप रहेगा। सबसे पहले सुख जी आपके पास आएंगे, क्या कुछ मांग लेकर के आप लोग कलेक्ट्रेट आए? पूरे देश में आज संयुक्त किसान मोर्चे के आह्वान पर जिलाधिकारी महोदय द्वारा राष्ट्रपति महोदय जी को एक ज्ञापन दिया गया, जिसमें सबसे पहली मांग तो एमएसपी गारंटी कानून देश में लागू होना बनना चाह। दूसरी बात है, जो भी किसानों से वादे करे थे 13 महीने के आंदोलन में, किसान वो कह रहा कि सरकार तक पूरे करे। आज पूरे देश में, पंजाब ने देख लो, जो निहत्थे किसानों पर लाठी चलाई जा रही, वे अपनी बात कहनी तो जा रहे दिल्ली। अच्छा, दिल्ली जाना किसानों का बैन है क्या? आपके चैनल के माध्यम से हम यह जानकारी चाह रहे कि किसान दिल्ली क्यों नहीं जा सकता। इस देश की राजधानी में किसान घुसने पर पाबंदी है क्या? बोर्ड लगवा देना चाहूँ वहां कि इसमें खतरा है किसान को, तो किसान क्यों जाएगा भाई जहां खतरा होगा? दूसरी बात, किसान यूनियन का संगठन पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में आज जहां भी मांग पत्र दिया गया, अनुशासन में रहकर दिया गया। आपने देखा होगा कि यहाँ के प्रशासन ने 2 घंटे किसान गेट पर रोक कर रखा। यहाँ भी कुछ ऐसी झलक आई जैसा सहारनपुर में भी पढ़ना मना हो क्या? वो 35 वर्षों में जनपद सहारनपुर में किसी अधिकारी के साथ में ना तो बदतमीजी हुई, ना अनुशासनहीनता हुई। किसान अपनी बात कहना आया, मांग पत्र दिया, मांग पत्र देकर जा रहे। आगे जो भी संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल आवेगी उस पर सब किसान काम करेंगे। पूरे देश का किसान एकजुट है। अगर कोई भ्रामक प्रचार कर रहा, कोई चैनल दिखा रहा कि किसानों में हुई 2 फाड़, किसान एक ही है। किसान की कोई बिरादरी नहीं है, किसान की बिरादरी है सिर्फ किसान। ये काम देश का किसान कर रहा है। एमएसपी को लेकर के अभी जो बैठक हुई थी एक चंडीगढ़ में भारत सरकार के साथ, तो कि उसमें 5 फसलों पर 5 साल के लिए एमएसपी गारंटी के प्रस्ताव लागू किया जा रहा था, लेकिन किसानों ने खारिज कर दिया। सर, इसमें एक केस उलझ गया। 5 फसलों पर तुम्हें एमएसपी दे रहे, किसान एमएसपी गारंटी कानून मांग रहा, एमएसपी नहीं मांग रहा। सोचने की यही तो बात है। एमएसपी तो बात का सवाल है। एमएसपी गारंटी कानून ये हो कि जो सरकार का रेट तय है उस तक नीचे कोई खरीदा ना। वो तो बाद की बात है, कौन कितना खरीदेगा ना खरीदेगा। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा था किसान कहीं का हो अपनी फसल कहीं भी बेच सके। दूसरे राज्य में हरियाणा की सीमा पर लट बजे है किसान पर, जब अपने धान और गेहूं लेके जा। इनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं होती? अपनी बात कहने का अधिकार है, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी ने भी तो ये सोचना चाहा कि जो कानून लागू कर दिया उसको अपनी बात का पूरा पड़े। देश के प्रधानमंत्री जी ने यह शोभा नहीं देती कि जब देश के प्रधानमंत्री जी मोदी जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे और मनमोहन जी की सरकार थी कांग्रेस की, तो मैं चिट्ठी लिखकर नुकाए थे किसानों को एमएसपी मिलनी चाहिए। इस किसान ने युद्ध रद है कि किसानों ने आंधी चली और तो सभी किसानों ने ही तो दी, और फिर भी मांग नहीं मन रही। उत्तर प्रदेश आगे क्या स्टेप रहेगा किसानों का? आगे स्टॉप यह है कि 26-27 तारीख की जो कॉल आई थी एसकेएम पे कि सभी किसान दिल्ली की तरफ ट्रैक्टर मुंह करके खड़े करेंगे, दिल्ली जाएंगे अगर जरूरत पड़ी तो। नहीं तो
संयुक्त किसान मोर्चे की कॉल है 14 मार्च, आने वाली 14 मार्च की एक दिवसीय पंचायत दिल्ली में होगी। वो पहले देखो दिल्ली में जाने से पहले तो बहुत सारे बॉर्डर तैयार कर दिए हैं भारत सरकार ने, सुरक्षा कर्मी वहाँ पर तैनात कर दिए गए हैं, पूरी तरह से बैरिकेटिंग भारी भरकम पत्थरों की बना दी गई है। अच्छा, दिल्ली में तो मेरो खरे हर चुनाव आ गया, जो किसानों ने अपने गांवों में बैरिकेटिंग कर दी तो कहाँ मांगेंगे वोट? किसान भी तो कर सके अपने गांव में बैरिकेटिंग, है किस पर बैन है कुछ है? भाई ये इसका समाधान नहीं है। आपके चैनल के माध्यम से एक बात कहना चाह रहा कि इसका बैठ के दोनों तरफी समाधान होगा। ऐसे समाधान नहीं होगा जैसे सरकार खोज रही। सरकार इन्हें ठुआएगा, पाकिस्तान भिजवा दो, खाली हो जाएगा, कुछ ही करो। मोदी जी कह रहे 400 पार, चुनाव की क्या जरूरत है? जैसे किसान का क्रेडिट कार्ड रिन्यूअल हो, ऐसे सरकार रिन्यूअल करवा दो। किसान पे क्या है जब कुछ अधिकार ही नहीं रहा। जी, आप क्या कहेंगे? आप भी आए हैं, जो एमएसपी गारंटी जो कानून बनाने की मांग कर रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे? ऐसा है, ये तो देश का दुर्भाग्य है। आज 75 साल हो गए और सबसे निचले बड़ा भी रेट नहीं मिल रहा है इनको। और सरकारें तो पहले भी आई, लेकिन ये कुछ ज्यादा खराब है कि सरकार ये कोई भी बात सुनने के लिए और मानने के लिए तैयार नहीं है। मील वाले 400 रुपए गन्ने का रेट देने खातर तैयार थे, इन्होंने 20 रुपए बढ़ाए। दूसरे राज्यों में, वहां से पंजाब में 391, उसमें 386 हरियाणा में, हमारे यहाँ 370। लेकिन सरकार तो कह रही पिछले 70 सालों में कुछ प्रोग्रेस हुई नहीं है, ना किसानों के लिए हुई है ना देश भर में हुई है। ऐसा है, कहने को तो भाई कुछ भी कह दो, ठीक है, नहीं है बात को, लेकिन ये इनके किसान एजेंडे में नहीं है बिल्कुल भी। कहीं से कहीं तक इनके किसान एजेंडे में बिल्कुल नहीं है। तो क्या कुछ कहेंगे आप सरकार को लेकर के, क्योंकि जिस तरह से किसानों के प्रति जो रवैया अपनाया जा रहा है, किस तरह का रवैया देंगे? जैसा भी संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उसका पालन करा जाएगा। हाँ बिल्कुल, जो संयुक्त मोर्चा का आदेश होगा उसका पालन किया जाएगा, ये सहारनपुर के किसानों का कहना है। आप क्या कुछ कहेंगे? आप भी आए हैं, एमएसपी गारंटी कानून चाहते हैं ताकि किसानों को फ़ायदा हो सके, लेकिन धरातल पर क्या देखें? सरकार ये कह रही कि एमएसपी था, एमएसपी रहेगा। एमएसपी जब है तो एमएसपी गारंटी कानून देने में सरकार क्यों पीछे भाग रही? एमएसपी गारंटी कानून दे तो यही तो मांग कर रहा है एसकेएम भाई, जो एमएसपी से नीचे खरीद करेगा उसके खिलाफ जो है कानून बना दो, उसको जो है दंड मिलना चाहिए। सरकार जब अपने घोषणा पत्र में कह रही कि एमएसपी था, एमएसपी है, एमएसपी रहेगा, तो इसको और मजबूत बनाने के लिए, किसान हित में आमदनी दोगुना करने के लिए इन्होंने कहा था भाई 2022 तक हम किसान की आमदनी दोगुना कर देंगे। और जो है आज ये किसान को जो है दिल्ली में भी घुसने से ऐसे रोक रहे जैसे ये दूसरे देश का आदमी हो, और इस तरह की बैरिकेटिंग, कील कांटे लगा दिए रास्तों में, तो ये सरकार का रवैया अच्छा नहीं है। और इन्होंने तो बहुत संभल कर चलना चाहिए। इन्होंने गाँव माना भी, इसी में 1-2 महीने बाद गाँव माना, किसान नहीं इनका इसी तरह विरोध करेगा, फिर कहाँ जाएंगे जब गाँव का किसान एक मत होकर इन पर इनका इलाज कर बांधेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे सहारनपुर के किसान नेता जो न्यूज़ 14 से बातचीत कर रहे थे। इनका साफ तौर पर कहना है जिस तरह से सरकार ने दिल्ली में किसानों के प्रवेश पर रोक लगाई है, तो ये लोग भी जब चुनाव होगा, चुनाव के लिए वोट मांगने आएंगे, तो इन नेताओं के लिए बैरिकेटिंग लगाकर उनको रोकने का काम कर सकते हैं। वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट में। अगर आप ये खबर फेसबुक पर देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करके पेज को फॉलो करें। इसके अलावा अगर आप इस खबर से यूट्यूब के जरिए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।